हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जनता, क्या हालचाल है आप लोगों के। आ गए हैं आपके सामने चैप्टर 8 कंट्रोलिंग बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का वन शॉट रिविजनरी वीडियो लेके। जैसा कि आप सबको मालूम है, एग्जामिनेशन 12th बोर्ड्स का हम लोग के सर पे है। तो अभी बहुत लोग, अभी जब वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी इकोनॉमिक्स का एग्जाम नेक्स्ट है, इसके बाद हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है बिजनेस स्टडीज का। तो मेरे ख्याल से इसके बाद आप लोग बिजनेस स्टडीज के रिवीजन में लगेंगे। हम लोग एज ए टीचर, हम लोग के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पढ़ाई का, इसीलिए हम लोग थोड़ा पहले से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए लग रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग कंट्रोलिंग जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, उसको पूरी तरह से डिटेल में रिवाइज करेंगे। ठीक है, इसका स्पीड जो होगा वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, स्पीड हम लोग थोड़ा मेंटेन करके रखेंगे क्योंकि ये रिविजनरी वीडियो है। बट एक भी टॉपिक हम लोग स्किप नहीं करेंगे। पर्पस इस वीडियो का यही है कि इस वीडियो को देखने के बाद जब आप खुद से पढ़ेंगे आपको बहुत मिनिमम टाइम लगेगा, और जो कहते हैं ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बिजनेस स्टडीज में, वो हम लोग करेंगे। वो हमारा मकसद है। ठीक है, कि कम से कम टाइम में आप अपना पूरा चैप्टर रिवाइज करके ले लें सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो आइए शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग को समझना है कि व्हाट इज कंट्रोलिंग। क्या हम लोग को समझना है सबसे पहले कि कंट्रोलिंग क्या होता है। तो आप लोग अगर पढ़ाई किए होंगे ठीक से तो आपको पता होगा। तो कहते हैं कि एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक होता है प्लान परफॉर्मेंस। एक होता है प्लान परफॉर्मेंस, एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस। प्लान परफॉर्मेंस मतलब का क्या, जब ये साल शुरू हुआ होगा 12th में, जब आप नए नए गए होंगे तो जोश अलग टाइप का हाई रहता है। उस टाइम कोई पूछता होगा बेटा बोर्ड्स में कितना नंबर लाना है, आप बोलते होंगे सर 95%, सर दुनिया हिला देंगे, टॉप तो हम ही करेंगे सर, कितना है टारगेट, बोलते होंगे 95%। लेकिन जब आप लोग का प्री बोर्ड्स आया होगा तो पता चल गया होगा 75%, 80% नंबर लाने में ही हलवा आधे लोगों का टाइट हो गया होगा। मतलब एक होता है हमारा क्या, एक होता है हमारा प्लान्ड परफॉर्मेंस। क्या होता है, एक होता है प्लान परफॉर्मेंस और एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो जो आपने सपना देखा था कि 95% नंबर लेकर के आएंगे, वो आपका क्या था, वो आपका था प्लान परफॉर्मेंस। लेकिन प्री बोर्ड ने जो औकात दिखा दी हम लोगों की, 75 या 80% आपका नंबर आ गया, ये क्या हो गया आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग का मतलब होता है प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करना। इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करके देखते हैं। प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। सिर्फ कंपेयर करके रुकना नहीं है, कंपेयर करने का मकसद क्या है, ये चेक करना कि क्या हमने जो सोचा था, क्या हमने वो पाया है, जो हमने सोचा था क्या हमने वो पाया है। अगर हमारा जवाब है यस तो बहुत बढ़िया, एकदम सही चल रहा है सर, जबरदस्त चल रहा है। लेकिन अगर हमारा जवाब है ना, कि नहीं, प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा कलर यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिविएशन। क्या बोलते हैं, डेविएशन। कि अगर प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में हमको क्या मिला है, डेविएशन मिला है, तो इसको ठीक करने के लिए, इसको सुधारने के लिए हम क्या लेंगे, इसको सुधारने के लिए हम लेंगे करेक्टिव मेजर्स। क्या लेंगे, इसको सुधारने के लिए हम लेंगे करेक्टिव मेजर्स। ये है हमारा टोटल कंट्रोलिंग का डेफिनेशन। वापस से समअप कीजिए मेरे साथ। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज कंट्रोलिंग, तो आप बोलेंगे कि कंट्रोलिंग मींस इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द प्लान परफॉर्मेंस विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस, एंड इफ वी फाउंड एनी डेविएशन देन वी हैव टू टेक सम करेक्टिव मेजर्स ऑल्सो, ताकि क्या हो जाए, जो भी डिफरेंस आ रहा है वो रिकंसाइल हो जाए, और अगले बार जब नेक्स्ट ईयर हमारा आएगा उस बार हमारा जो डिविएशन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए या खत्म हो जाए। ठीक है, ये हमारा हो गया व्हाट इज कंट्रोलिंग। अब आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग। अगला जो हमारा है टॉपिक वो क्या है, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आते रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लीजिए, चाहे आप इसको फीचर बोल लीजिए, चाहे आप इसको नेचर बोल लीजिए, तीनों नाम से आपके बुक में दिया हुआ रहेगा, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला क्या रहा है कि कंट्रोलिंग जो होता है वो एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन होता है। क्या होता है, गोल ओरिएंटेड फंक्शन। गोल ओरिएंटेड मतलब क्या, गोल मतलब क्या, टारगेट। मतलब कंट्रोलिंग हमारा किस चीज के ऊपर फोकस करने बोलता है, टारगेट के ऊपर। टारगेट मतलब क्या, प्लान्ड या एक्चुअल।
गोल ओरिएंटेड मतलब प्लान परफॉर्मेंस, मतलब कंट्रोलिंग ये मेक श्योर करता है, ये चेक करने में हमको हेल्प करता है कि जो हम लोगों ने प्लान परफॉर्मेंस किया था क्या हम लोगों ने उसको अचीव किया है, जो हमने प्लान किया था क्या हम लोगों ने उसको अचीव किया है। ये चीज चेक करने में कौन हेल्प करता है हमको, कंट्रोलिंग। तो सबसे पहला इसका फीचर क्या है, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा कह रहा है परवेसिव। क्लास में हम कहा करते हैं, हम लोग के यहां ऑफलाइन क्लास में हम एक बात कहा करते हैं, परवेसिव का पहले मतलब देख लीजिए। परवेसिव का मतलब होता है सर्वत्र। परवेसिव का मतलब क्या है, सर्वत्र। हम कहते हैं कि दो ही चीजें सिर्फ सर्वत्र है, एक हमारे नारायण श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जो है हमारे, वो एक सर्वत्र है जो हर जगह मौजूद है, और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का ये बेटा कौन, कंट्रोलिंग। तो कह रहा है कि कंट्रोलिंग एक परवेसिव फंक्शन है जो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, हर फंक्शन ऑफ ये हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, हर तरह का ऑर्गेनाइजेशन में हमको जरूरी है, हर जगह ये अवेलेबल है, इसलिए क्या है, ये परवेसिव है, सर्वत्र है। तीसरा कह रहा है कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, आपको बोल देगा, ये सेम लाइन ही लिख देगा, बोलेगा कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है या फिर फॉरवर्ड लुकिंग है। कंट्रोलिंग क्या है, बैकवर्ड लुकिंग है या फॉरवर्ड लुकिंग है। सबसे पहले बैकवर्ड लुकिंग का बात करते हैं। बैकवर्ड लुकिंग मतलब पीछे देखना है। किसको देखना है पीछे, अपने पीछे वाले को एग्जाम में छापने के लिए नहीं। बैकवर्ड लुकिंग का मतलब है कि जो प्लान किए होंगे, कब किए थे प्लान, अब तो पास्ट टेंस हो गया ना, अब तो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो चुका है। मतलब प्लान परफॉर्मेंस जो पहले शुरू में किए थे, जब शुरू होने वाला था हमारा साल, जो हम लोग 95% का सपना देखा करते थे, उससे हम क्या करने जाते हैं, उससे हम कंपेयर करने के लिए जाते हैं। इसीलिए क्या बोल रहा है, कंट्रोलिंग हमारा बैकवर्ड लुकिंग है, क्योंकि हम यहां पे जाके क्या करते हैं, प्लान्ड परफॉर्मेंस से अपने आप को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, इसीलिए ये क्या है, बैकवर्ड लुकिंग है। तो फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है, फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए है क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं तो अगर हम लोग को कुछ डिफरेंस मिलता है तो करेक्टिव एक्शंस भी लेते हैं, प्लस उसी कंपेरिजन के बेसिस पे हम नेक्स्ट ईयर का क्या करते हैं, प्लान करते हैं। अगर आप ठीक से पढ़ाई किए होंगे तो आपको पता होगा कि मैनेजमेंट इज व्हाट, कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग इज व्हाट, कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या एक बार प्लानिंग कर लिए अगले बार प्लानिंग करने का जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। बिजनेस जब तक हमारा चलते जाएगा हमको प्लानिंग करते रहना पड़ेगा, हमको कंट्रोलिंग करते रहना पड़ेगा। दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो इसीलिए ये क्या है, ये हमारा फॉरवर्ड लुकिंग है, क्योंकि आगे का प्लान करने में ये हम लोग को क्या करता है, हेल्प करता है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये देखिए जो हम बोलते हैं वही किताब में लिखा रहता है। अगला फीचर आ ही गया, क्या बोल रहा है, कंट्रोलिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम अब क्या शो ऑफ कर रहे हैं, नहीं शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं कि कंट्रोलिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देखिए जब तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा हमको हर साल क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग। उसके बाद अगर प्लान किए हैं, अगर प्यार किया तो निभाना पड़ेगा, अगर प्लान किया तो देखना पड़ेगा कि जो प्लान किया था वो एक्चुअली में इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं, उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करना पड़ेगा। अगर कुछ डिफरेंस मिला है तो उसको ठीक करने के लिए करेक्टिव मेजर भी लेना पड़ेगा। इसीलिए कंट्रोलिंग क्या बोल रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बार बार लगातार, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। ये हमारा टोटल एक और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लीजिए, नेचर बोल लीजिए, चाहे फीचर बोल लीजिए, क्या चीज का, कंट्रोलिंग का। आगे लेकर के चल रहे हैं डिस्कशन को। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, वो बोलता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। क्या बोलता है, बोलता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। आइए एक एक करके देखते हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। देखिए इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन एकदम आना ही आना है। जो स्मार्ट स्टडी करने में विश्वास रखते हैं वो इस चैप्टर को पहले पढ़ के खत्म कर लेंगे, क्योंकि अगर ये वीडियो आप अच्छे से देख ले रहे हैं, बढ़िया से अगर आपको वीडियो अच्छे समझ में आ जा रहा है, तो उसके बाद हम गारंटी देते हैं 2 घंटा काफी है इस चैप्टर को उड़ा देने के लिए, 2 घंटा। ठीक है, अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्या करना है, फटाफट वीडियो को लाइक कर लेना है। आपके से जो भी स्टूडेंट्स है बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, फटाफट उनको शेयर कर दीजिए, बोलिए कि सर के ऊपर हमको ट्रस्ट है, वीडियो को देख करके देखिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए इंपॉर्टेंस कौन सा है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है, कह रहा है अकॉम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। पहला इंपॉर्टेंस क्या कह रहा है, अकॉम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हैं, हमेशा हम अपने क्लास में बच्चों को बताते हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो हार्ड, मतलब वो क्या बोलते हैं कि मेहनत करते हैं, सिर्फ मेहनत किए जा रहे, पता ही नहीं है कहां मेहनत, कुछ भी पढ़ रहे उठा के। और एक होता है स्मार्ट स्टडी, हमको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हमको क्या पढ़ने से कितना नंबर आएगा। तो स्मार्ट स्टडी जो करेगा उसको समझ में आएगा कि अभी अभी हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाला क्वेश्चन देख रहे थे उसमें ये वाला पॉइंट था अवेलेबल। सबसे पहला हमारा क्या था, गोल ओरिएंटेड। देखिए वही चीज नहीं बोल
रहा है क्या? बोल रहा है कि कंट्रोलिंग का फोकस किस चीज के ऊपर है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के ऊपर। मतलब कंट्रोलिंग ये मेक श्योर करने में हम लोग को हेल्प करता है कि जो हम लोगों ने अपना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट किया था वो हमारा अचीव हुआ है या नहीं। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग तो सिर्फ हवाबाजी है, कंट्रोलिंग ही तो सच्चाई बयां करता है। प्लान तो बहुत किए होंगे, रूटीन तो बहुत बनाए होंगे साहब, लेकिन पता चला कि 6 से 9 जो रात में पढ़ने का टाइम था उस टाइम खाली बेबी सोना के साथ लगे हुए थे। तो एक्चुअली में वो प्लान इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं वो कहां पता चलता है? कंट्रोलिंग में। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या बोल रहा है कि क्या चीज में हेल्प करता है? अकॉम्प्लिशिंग। अकॉम्प्लिश मतलब अचीव करने में क्या चीज को? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को। दूसरा कह रहा है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, समझिएगा। कह रहा है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। व्हाट इज स्टैंडर्ड? अगर हम आपसे पूछे कि स्टैंडर्ड क्या है, पता है स्टैंडर्ड क्या है? क्या आप बता सकते हैं? स्टैंडर्ड होता है कुछ नहीं रे, प्लान्ड परफॉर्मेंस। प्लान्ड परफॉर्मेंस को नाम दे दिया क्या? ये स्टैंडर्ड। अरे हम जो प्लान नहीं किए थे क्या कि सर झंडा गाड़ देंगे सर, 95% नंबर ले आएंगे सर, अगले साल आपके भाई का ही नाम होगा, वही प्लान परफॉर्मेंस का नाम दिया है। क्या बोल रहा है ये? एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड की जो हम स्टैंडर्ड सेट किए थे वो कैसा था, क्या वो अचीवेबल था कि नहीं, वो बढ़िया था कि नहीं, क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में वो हेल्प करेगा कि नहीं। तीसरा कह रहा है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। एक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या? एक शब्द हम हमेशा से पहले लिख दे रहे हैं पॉइंट आपका, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या होता है? हम आपको हमेशा एक बात बोलते हैं बिजनेस स्टडी में, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मेरा बात याद रख लीजिएगा, मूल मंत्र है, जहां कोई लाइन नहीं फिट बैठेगा ना ये वाला लाइन चेप दीजिएगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बहुत ही बढ़िया लाइन है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका बेस्ट पॉसिबल वे में इस्तेमाल करना। जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका बेस्ट वे में इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, ये चीज मेक श्योर करने में कौन हेल्प करता है? हमको हेल्प करता है कंट्रोलिंग। चौथा कह रहा है एम्प्लॉय मोटिवेशन। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? चौथा पॉइंट कह रहा है इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। इसका मतलब क्या है? इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। अच्छा बताइए एम्प्लॉय का मोटिवेशन इससे कैसे बढ़ जाएगा? वापस से प्लान परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस। अगर हमको पता चल जाए कि हम जो हम मान लीजिए स्टैंडर्ड सेट करके रखे हैं कि इस काम को करने में 4 घंटा लगता है, मेरा स्टैंडर्ड सेट है कि 4 घंटा में ये जॉब कंप्लीट हो जाता है, और एक बंदा को हम हायर किए वो 3.5 घंटा में ये काम करके दिखा दिया। मतलब हमको क्या पता चला कि उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारे प्लान परफॉर्मेंस से बेटर हुआ, तो उसको हम शाबाशी देंगे तो उसका मोरल क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, बोलेगा अरे सर थैंक यू सर, आगे और मन लगा के काम करेंगे सर, ऐसा वो हमको बोलेगा। तो उससे क्या होगा? मोटिवेशन लेवल एम्प्लॉय का बढ़ जाएगा। पांचवा का रहा है इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड अरे पढ़ाते पढ़ाते कलर चेंज हो गया। पढ़ाते पढ़ाते कलर, देखिए मेरा जादू का छड़ी कितना जबरदस्त तरीका से काम कर रहा है, अपने आप कलर चेंज कर ले रहा है। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ये क्या बोल रहा है? डिसिप्लिन ऑर्डर सेट करने में कैसे? देखिए जब हम लगातार बार बार अपने प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते रहेंगे तो हमको पता चलते रहेगा कि जितना हम सोचे हैं क्या हमारा उतना ही खर्चा हो रहा है या कहीं ज्यादा खर्चा हो रहा है। अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का कोई झोल झाल हो रहा होगा, चोरी चमारी हो रहा होगा, कोई मेरा रिसोर्स लेकर के भाग रहा होगा, नुकसान करवा रहा होगा, हम ऐसे चुटकी बजा करके पकड़ लेंगे, हमको पता चल जाएगा। हम बोलेगा अरे भाई यहाँ पे तो 5 किलो शक्कर लगना चाहिए था, यहाँ पे 8 किलो शक्कर क्यों लगा? जैसे ही डिविएशन आएगा, कौन हेल्प कर रहा है डिविएशन पकड़ने में? कंट्रोलिंग। इसीलिए बोल रहा है कि ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन करने में, चोरी चमारी रोकने में हमको हेल्प करता है। छठा कह रहा है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। छठा पॉइंट कह रहा है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ, लिखा गया सॉरी, कोऑर्डिनेशन इन एक्शन होगा, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। ये क्या बोल रहा है? एक्शन मतलब समझ रहे हैं एक्चुअली में इंप्लीमेंटेशन। अभी 2 मिनट पहले हम बोले थे कि प्लानिंग इज ऑल अबाउट हवाबाजी एंड कंट्रोलिंग इज ऑल अबाउट वेदर द प्लान परफॉर्मेंस हैज बीन प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड और नॉट। तो कंट्रोलिंग इज ऑल अबाउट एक्शन हमारा हुआ है कि नहीं। तो ये कुछ 6 इंपॉर्टेंस थे क्या चीज के? कंट्रोलिंग के। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
बहुत तारीफ हो गया, थोड़ा आइए चल के गाली देते हैं हम लोग कंट्रोलिंग को। लिमिटेशन मतलब क्या होता है? लिमिटेशन मतलब होता है खामियां। लिमिटेशन मतलब खामियां। तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या है कंट्रोलिंग का? डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। क्या रहा है? डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। क्वांटिटेटिव, देखिए एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्या? जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व हो, क्वांटिटी इन्वॉल्व हो। जैसे 5 किलो चीनी, जैसे 100 कोका कोला का बॉटल, जैसे 100 स्टूडेंट। सपोज कीजिए मेरा A+ कॉमर्स क्लासेस में हम टारगेट लिए हैं अगले सेशन के लिए कि हमको 1000 स्टूडेंट का एडमिशन करवाना है अपने कोचिंग में। मतलब ये हम क्या कर रहे हैं? हम प्लान परफॉर्मेंस, अपना स्टैंडर्ड क्या कर रहे हैं? सेट कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि हम मुंह से बोल दिए 1000, लेकिन आप एक बड़ी कंपनी के बारे में सोचिए जो 5000 करोड़ का टर्नओवर का टारगेट लेने वाली है, 10,000 करोड़ का टर्नओवर का टारगेट लेने वाली है। क्या उसके लिए उतना ही आसान है क्या टारगेट सेट करना? जी नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है। जो सुनने में सिर्फ आसान लगता है, सेट करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए सबसे पहला चीज क्या बोल रहा है लिमिटेशन? कि ये स्टैंडर्ड सेट करना, ये प्लान्ड ऑब्जेक्टिव गोल्स को सेट करना क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहला लिमिटेशन। दूसरा बोल रहा है लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 अच्छे से पढ़ा होगा, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, अगर आप लोगों ने चैप्टर 3 पढ़ा होगा, उसमें बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। उसमें बोला जाता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स। व्हाट आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स? एक्सटर्नल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट दे अफेक्ट आवर ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बहुत ज्यादा इंग्लिश हो गया, हिंदी में बता रहे हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स वैसे फैक्टर्स को बोलते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बारे, हमारे औकात से बाहर है। जैसे हमारी बाबू सोना, क्या उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल होता है? बिल्कुल नहीं, वो भी तो एक्सटर्नल फैक्टर्स ही है। लेकिन क्या वो हम लोग को इफेक्ट करती है? बिल्कुल इफेक्ट करती है, डायरेक्टली इफेक्ट करती है। हालांकि ये सब चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही इफेक्ट करते हैं। तो कह रहा है कि जो हमारे कंट्रोल के ही बाहर है उसको कंट्रोल कैसे करेगा? तो कह रहा है कंट्रोलिंग जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को भाई कंट्रोल नहीं कर सकता। बीवी को आज तक कौन ही कंट्रोल कर पाया है? बेबी सोना को कौन ही कंट्रोल कर पाया है? हम लोग ही क्या कर लेंगे? तो ये तो बहुत लॉजिकल पॉइंट था। तीसरा कह रहा है रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज। तीसरा कह रहा है रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज। क्या आप लोगों को रेजिस्टेंस का मतलब पता है? रेजिस्टेंस मतलब होता है रोकना। एक बात बताते हैं आपको, जब भी कोई नया आता है ना मार्केट में, तो लोगों का आदत होता है उसको रोकने का। जब नया नया कंप्यूटर आया था आज से 20-25 साल पहले, तो लोग उसको भी रजिस्ट कर रहे थे। आज देखिए ना, मोबाइल सबके हाथ में है, पीसी सबके हाथ में है, लैपटॉप सबके हाथ में है। तो रेजिस्टेंस कह रहा है कि आप जब भी कोई नया चीज लेके आएंगे, कंट्रोलिंग क्या हेल्प करता है? कंट्रोलिंग हम लोग को हेल्प करता है, बताता है कि हम लोग को कहाँ क्या इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, कहाँ पे क्या नया इंप्रूवमेंट लेके आना चाहिए था। जैसे ही आप इंप्रूवमेंट लाने का कोशिश करेंगे, एम्प्लॉइज क्या करेंगे? उसको रेजिस्ट करेंगे, रोकेंगे। तो तीसरा हमारा लिमिटेशन क्या है? रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज। और लास्ट कह रहा है कॉस्टली अफेयर। आखिरी क्या, लास्ट क्या कर रहा है? कॉस्टली अफेयर। सुनने में आसान लगता है पर करने में बहुत डिफिकल्ट है। मान लीजिए मेरा मन बिना मॉरिशस, बिना बैंकॉक गए प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर ही नहीं पाता। हम बिहार में, पटना में बैठ के ये सब काम नहीं कर सकते भाई मेरे, हमको तो मॉरिशस जाना पड़ेगा। मतलब ये क्या है? बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो ये था हमारा 4 लिमिटेशन क्या चीज का? कंट्रोलिंग का। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या रहा? रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आप बोलिएगा सर आप तो सबको ही इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। देखिए वो तो मेरा आदत है सबको इंपॉर्टेंट बोलने का, लेकिन लास्ट में हम आपको जरूर बताएंगे, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हम आपको लास्ट में जरूर बताएंगे कौन सा क्वेश्चन एक्चुअली में वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो हम इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं मतलब उसके कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। रिलेशनशिप सुन करके बहुत लोग खुश हो गए होंगे। रिलेशनशिप बिटवीन मेरा हैंडराइटिंग ऑस्कर मिल चुका है हमको, 4 बार हम ऑस्कर जीते हैं बेस्ट हैंडराइटिंग अवार्ड में। कोई कमेंट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा है, पढ़िए चुपचाप। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशन है? तो सबसे पहले रिलेशन बोल रहा है कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। आहा क्या बात बोला है, मजा ही आ गया। कह रहा है कि कंट्रोलिंग इज
ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। प्लीज सुनिएगा, कह रहा है कि अगर हम प्लान ना करें, अगर हम प्लान परफॉर्मेंस ना सेट करें, अगर हम स्टैंडर्ड ना सेट करें, तो हम बाद में कंपेयर क्या चीज से करेंगे, हम तुलना क्या चीज से करेंगे कि एक्चुअली में इंप्लीमेंटेशन हुआ है कि नहीं। आप मान के चलिए, देखिए दो तरह के लोग हैं, एक नलायक बच्चा है जो जिंदगी में कभी अच्छे से नहीं पास होने के ऊपर आफत होता है। अगर वो बच्चा 50% भी ले आएगा तो उसके बाबूजी तो खुशी हो जाएंगे। तो अच्छा हुआ कि खराब हुआ ये कैसे पता चलेगा? ये तब होगा ना जब हम पहले क्या सेट करेंगे, टारगेट सेट करेंगे। अगर हम टारगेट लेके चल रहे हैं, प्लान लेके चल रहे हैं कि हमको 90% मार्क्स लाना ही लाना है, और जब हमारा 90% से कम आता है या 90% से ज्यादा आता है, तब ना हम उसको कंपेयर करके देखते हैं कि हाँ ज्यादा आ गया, ओ बहुत बढ़िया, हाँ कम आ गया, अच्छा इतना कम आया, हमको और मेहनत करने की जरूरत है, हमको और इससे भी बेहतर लाने की जरूरत है। तो कह रहा है कंट्रोलिंग जो है बिना प्लानिंग के क्या है, अंधा है। प्लानिंग दिशा दिखाता है। कौन सा दिशा? जिसको देख के आप भटकते हैं? नहीं, रास्ता दिखाता है। इस रास्ते पे आप चलेंगे तो आपका गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। तो सबसे पहला रिलेशनशिप प्लानिंग और कंट्रोलिंग में यह है कि कंट्रोलिंग जो है वो अंधा है प्लानिंग के बिना। आप लोग एक मूवी देखे हैं क्या? एक दोस्त होता है, वो अंधा होता है लेकिन उसका पैर सही रहता है। एक दोस्त होता है, उसका पैर नहीं रहता है लेकिन उसको दिखाई देता है। तो क्या करता है? जिसका पैर नहीं होता है उसको वो कंधे पे बैठा लेता है, जो अंधा रहता है वो लंगड़े को अपने कंधे पे बैठा लेता है, और दोनों भाई साथ साथ चलते रहते हैं। जो लंगड़ा होता है उसको देख सकता है तो वो अंधे को इशारा कर, मतलब मुंह से बोल के बताता है, भाई लेफ्ट ले लो, भाई राइट ले लो, और दोनों दोस्त चल करके निकल जाते हैं। उसी तरह से कौन कौन है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग है, दोनों साथ में आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा कह रहा है प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। कह रहा है प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज व्हाट, मीनिंगलेस। कह रहा है इसके कोई मतलब ही नहीं है। अगर प्लान ही आप प्लान कर लिए, ठीक है, आप प्लान कर लिया, आप पूरा सपना देखे, बड़ा बड़ा सपना, सर लैम्बोर्गिनी खरीद लेंगे सर, देखते जाइए आप, इतना पढ़ेंगे कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मेरा एडमिशन हो जाएगा। और जब इंप्लीमेंटेशन का टाइम आया, जब एक्चुअली में पढ़ने का टाइम आया, अलार्म लगा लिए अगले दिन सुबह 4 बजे और उठती नहीं है। 8 बजे से पहले आप बिस्तर से नीचे आपका पैर ही नहीं उतर रहा है, घड़ी लिख के चिपका दिए कि शाम के 6 बजे से रात के 2 बजे तक बिना कुर्सी से हिले हम पढ़ाई करते रहेंगे। एक बार बेबी सोना का फोन आया, तुरंत भूल गए कि रूटीन में क्या लिखा हुआ है, दिख ही नहीं रहा है आपको। खेलने का टाइम है, दौड़ के चले गए खेलने के लिए, लेकिन पढ़ने के टाइम पे लगे हुए हैं, पबजी खेल रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे। मतलब इंप्लीमेंटेशन कहाँ है भाई साहब? और अगर इंप्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ तो आप कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, कंट्रोलिंग ही नहीं कर पाएंगे। तो जब इंप्लीमेंट करना ही नहीं है तो प्लानिंग क्या है, मीनिंगलेस है। इट्स जस्ट अ मजाक कर रहे हैं आप, प्लान थोड़ी ना कर रहे हैं आप, सिर्फ मजाक कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। तीसरा कह रहा है प्लानिंग इज प्रेस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। प्लानिंग इज व्हाट, प्लानिंग इज प्रेस्क्रिप्ट, एक सेकंड, इस गलत नहीं लिखेंगे नहीं तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि मास्टर को स्पेलिंग नहीं आ रहा है। प्रेस्क्रिप्टिव एंड इवैल्यूएटिव। कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग इवैल्यूएटिव है। इसका मतलब क्या, प्लानिंग जो है वो रास्ता दिखाता है। क्या दिखाता है, रास्ता दिखाता है, बतलाता है कि किधर चलना है। और कंट्रोलिंग क्या चीज में हेल्प कर रहा है, कंट्रोलिंग चेक करने में हेल्प कर रहा है कि ये जो रास्ता पकड़े थे, जहां जाना चाहते थे ये पहुंचे हैं ना। निकले थे मॉरिशस जाने के लिए, अब पहुंच गए इजराइल, पहुंच गए गाजा, पता नहीं कौन सा जगह है, इजराइल पहुंच गए, इजराइल सही है क्या? तो पता कैसे चलेगा, कंट्रोलिंग बताएगा। तो कंट्रोलिंग क्या बोल रहा है, इवैल्यूएशन, चेक करने में हेल्प करता है कि जो प्लान किए थे क्या उसको आप अचीव कर पाए या बस बड़ा बड़ा डिंग दे रहे थे। और लास्ट कह रहा है बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। ऑलरेडी हम आपको समझा चुके हैं कि एक बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन होता है और एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन होता है। फॉरवर्ड लुकिंग कौन है, फॉरवर्ड लुकिंग है प्लानिंग, और ये जो है बैकवर्ड लुकिंग कौन है, जनरली कंट्रोलिंग, ठीक है। तो ये हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सब अभी तक जितना चीज हम लोग पढ़े हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा है, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब सिंस ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है इसलिए इस वीडियो को हम लोग अभी यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। इस पार्ट का जो आगे का टॉपिक्स रहेगा वो हम लोग पार्ट 2 में अपलोड करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।